ये अरविंद का जादू है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बिजली की सब्सिडी नहीं ले रहे हैं? क्या फ्री पानी नहीं ले रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी वाइफ बस पे यात्रा नहीं कर रही है क्या? तो ये कहने की बात है। अरविंद जी की नीतियों से प्रभावित है। और आज एक बात है, जिस तरीके से भाजपा ने संकल्प पत्र लाया है तो सब अरविंद जी की नीति पसंद करें, इसलिए संकल्प पत्र लाया है। और हम तो यही कहेंगे, डुप्लीकेट केजरीवाल की तरफ मत जाओ। अब तुम्हारे पास अरविंद केजरीवाल है, ओरिजिनल है, उनको वोट दो। चुनावी रथ पर सवार होकर के द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनय मिश्रा कुछ यूं रफ्तार से चल रहे हैं कि विरोधी काफी पीछे छूट गए हैं। और विनय मिश्रा की रफ्तार इस कारण से है क्योंकि उनके साथ बेहतरीन उनके समर्थक और कार्यकर्ता हैं। भला सोचिए, जिसके पास तिलोत्तमा चौधरी जैसी अनुभवी निगम पार्षद, जिसके पास सिम्मी यादव जैसी तेज तर्रार निगम पार्षद, जिसके पास विनय चौहान और रेखा चौहान जैसे अनुभवी वरिष्ठ नेता हो और ऊपर से महाबल मिश्रा जैसा साथ हो, तो वो उम्मीदवार तेजी से क्यों न दौड़े। इसी क्रम में आज विनय मिश्रा ने एक और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। विनय मिश्रा का आत्मविश्वास, विनय मिश्रा की प्रेरणा, विनय मिश्रा की आत्मीयता, विनय मिश्रा का लोगों से मिलना जुलना एक बेहद सरल स्वभाव के हैं, एक बेहद अलग अंदाज का है। और यह अलग अंदाज उनको खास प्रतिभाशील भी बनाती है। विनय मिश्रा बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और यही कारण है कि द्वारका विधानसभा का हर एक मतदाता उन्हें बेहद पसंद कर रहा है। विनय मिश्रा में ही वो अपना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि देख रहा है। विनय मिश्रा को एक बार फिर से चुनावी जीत दर्ज कराना चाहता है। यही कारण है कि द्वारका विधानसभा का आज हर एक मतदाता विनय मिश्रा के साथ खड़ा होकर विनय मिश्रा जिंदाबाद के नारों के साथ द्वारका विधानसभा में घूमता रहता है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए साफ साफ विनय मिश्रा ने कहा, द्वारका विधानसभा कोई विधानसभा नहीं, उनका परिवार है और परिवार के प्रति समर्पित भावना और उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया जाता है। कर्तव्य है मेरे द्वारका विधानसभा की जनता जनार्दन का सेवा करना। मैं कोई चुनावी राजनेता नहीं जो चुनाव के दौरान सिर्फ लोगों के बीच में आऊं और चुनाव खत्म होने के बाद दर्शन भी ना दूं। द्वारका विधानसभा का हर एक मतदाता जानता है कि विनय मिश्रा द्वारका विधानसभा में 24/7/365 डेज उपलब्ध होते हैं। विनय मिश्रा ने आज विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। देखिए, ये कार्यालय पिछली बार भी हमारा चुनाव कार्यालय था और इस बार भी हमने ये बनाया, तो निश्चित तौर पर ये जगह सेंटर में पड़ते, लोगों को आने जाने की दिक्कत नहीं होती। और कार्यालय ये सबका कार्यालय, आम आदमी पार्टी के तमाम साथियों का कार्यालय, उनके लिए हमने ना वो अपनी यहाँ मीटिंग करे, उनको बुलाए, कैसे चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी को देने के लिए। जब विनय मिश्रा क्षेत्र में जा रहे होंगे, मुद्दों की चर्चा तो हुई रहेगी। मुद्दा यही चल रहा है कि द्वारका विधानसभा चुनाव एक तरफ चल रहा है कि एक तरफ वो विधायक जो 5 साल उनके बीच रहे, उनके साथ रहे, काम किया, अरविंद जी की जो नीतियां थी उसको जमीन पे उतारा। अरविंद जी की चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली पानी की बात हो, सारी नीतियों को उतारा तो द्वारका विधानसभा विनय मिश्रा ने उतारा। बाकी जो दूसरी तरफ दो चुनाव लड़ रहे हैं, एक चुनाव हारने के बाद 5 साल बाद आए हैं, जीते थे तब भी नहीं आए, तो दूसरे भी भाजपा से भी जो लड़ रहे हैं वो 6 साल विधायक है, वो उस समय भी नहीं आए और 5 साल भी नहीं आए। तो लोग इस बार, ये जनता समझदार है, जनता इस बार चुनाव लड़ने वालों को नहीं, काम करने वालों को अपना विधायक बनाने जा रही है। जब जाते होंगे क्षेत्र में भी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं तो घर में लोग बुला रहे हो, जाहिर सी बात है शिकायतों का भी दौर होता होगा या फिर सिर्फ ये कि आश्वासन का दौर चल रहा है? देखिए, शिकायत किससे होती है? जिससे आपको उम्मीद होती है उसे शिकायत होती है। तो अगर शिकायत भी करे तो उनका भी स्वागत है, उनको विश्वास है कि यही व्यक्ति काम कराएगा, इसलिए वो मुझे घर घर बुला रहे हैं। तो उसमें शिकायत भी है और आश्वासन भी, दोनों है। और मुझे लग रहा है कि शिकायत कम, आश्वासन ज्यादा, क्योंकि उनका कहना है कि शिकायत करेंगे 8 फरवरी के बाद। अभी आपका समय है, अभी आपको जिताएंगे, उसके बाद शिकायत करेंगे। पूरे चुनाव प्रचार आप खुद घूमिए, कितना आश्वस्त है आपको जनता बता देगी। मुझे लगता है कि द्वारका विधानसभा का पूरी दिल्ली में इस बार सब अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं और दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस खास मौके पर मौजूद निगम पार्षदों ने भी साफ साफ कहा, आखिर विनय मिश्रा से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है। और जिसके पास विनय मिश्रा जैसा उम्मीदवार हो, भला उसको किसी दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत भी क्या है। द्वारका विधानसभा के मतदाताओं का यकीन सिर्फ और सिर्फ विनय मिश्रा ही है कि हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जीत की ओर हैं और हमारे साथ वो तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जिन्होंने
एक बार नहीं कईयों बार इस सीट को जीत करके हम लोगों की झोली में डाला है। आज वो लोग तन मन धन से साथ हैं और इससे के अलावा और पार्टियों से भी जो हमारे बीच में शामिल हो रहे हैं, इससे हमें और मजबूती मिल रही है और हम निश्चित रूप में जीत की ओर है। पर हम अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो हम लोग अपनी पूरी मेहनत में लगे हुए हैं और ईश्वर की कृपा से जीत जरूर होगी, इस चीज में पूरा विश्वास है। कार्यकर्ता कोई चीज इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ मटेरियल लेना हो या कोई छोटी मोटी मीटिंग करनी हो, तो फायदा ना फायदा जो होता है, जो फायदा पहुंचता है एक्चुअल में, वो पहुंचता है काम से। विधायक जी ने जो अभी तक काम करके दिखाया है पिछले 5 साल हो गए कार्यकाल में, चाहे कोरोना के टाइम में हो, देखिए जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। मुझे विनय भाई का साथ उचित लगा, क्योंकि दोनों लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके विरोध में, दोनों आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इनसे मिलना है, कार्यकर्ता काम करवाना, फोन उठवाना बहुत मुश्किल काम है। तो कम से कम ये परिवार लोगों के बीच में रहता है, सुख दुख में आता जाता है। मेरा भी ये नेचर, इनका भी ये नेचर, हारे हो जीते हो कुछ भी रहा हो, लेकिन हम ये सच है कि विनय मिश्रा बेहद प्रतिभाशाली राजनेता है। उनका एक अलग अंदाज और व्यक्तित्व भी है। वो बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं और बोलने का स्वभाव लोगों के दिलों को खूब जीत लेता है। विनय मिश्रा जितने ओजस्वी वक्ता हैं, उतने ही मीठे और सरल भी हैं। यही कारण है कि विनय मिश्रा द्वारका विधानसभा के सबसे प्रिय जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।